माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। दुर्गा सप्तशती अध्याय 13। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे राजन, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ण एवं मोक्षादि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरथ ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेघा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा जो ममतादायक राज्य के छीन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तप करने लगे। वह वैश्य देवी का परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृतिका देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते रहे। निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित्त होकर देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष प्रयत्न आराधना करते रहे। तब तो जगत की धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा ने चंडिका देवी जी से बोले, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु का सेना बल पूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति कर वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो गई। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे। कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सार्वणिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरथ देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु हो गए। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति शक्ति दो मुझे, करो तुम्हारा ध्यान, पाठ निर्विघ्न हो मेरा, कृपा करो माँ कृपा। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। शक्ति शक्ति दो मुझे, करूँ तुम्हारा ध्यान। पाठ निर्विघ्न हो तेरा, मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन पर आ बैठो माँ ज्वाला, भूला चुका माफ़ करो माँ, कृपा दृष्टि बनाए रखो। माई मेरी सच्चियाँ, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।